हेलो साथियों, स्वागत है आपका हरिबाबा टीचिंग एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास का मैथ अभ्यास नंबर 1.V। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है अपना। ये क्रम से जा रहा है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट कर दिया इसने, अब फिर यहाँ से शुरू कराया इसने। 23, 24, 25, यहाँ क्रम से है, क्रम से। ठीक है, क्रम से तो यहाँ पर है 25, यहाँ के उसके बाद यहाँ पर 26 आना चाहिए था, यहाँ पे है 27। जब क्रम से है तो क्रम से ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन इसमें से छांटना है हमें। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बाबू, इन चारों में से कोई सा एक होगा। ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा आएगा यहाँ? बहुत आसान है पहचानना, पहचान सकते हो। कितना? 26। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या करा है? 9, यहाँ से शुरू, पीछे से शुरू है ये। 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब ये भी यहाँ से भी पीछे से है। 31, 32, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 34, 35, यानी क्रम से है। क्रम से है तो 32, 32 के बाद 33, फिर 34, फिर 35। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए हमें? 4 ऑप्शन में इसमें से छांटो। ठीक है, कौन सा? 33, यानी सेकंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये हमें दे रखा है अनुवर्ती। इस शब्द पर ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। यह अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती का अर्थ होता है बाद की संख्या। बाद की संख्या, जैसे हम 2 लिख दें, 2 के बाद की कौन सी संख्या होती है? जस्ट बाद की 3 आएगी। और हम लिख दें यहाँ 5, तो 5 की अनुवर्ती संख्या यानी एक संख्या बाद की, तो 6 आएगी। तो ये अनुवर्ती संख्या हो गई। तो कह रहा है यहाँ पे 13, 13 की अनुवर्ती संख्या, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या, यहाँ पे ऑप्शन छूट गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन, एक मिनट बच्चों, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 12 है। ओके, तो यहाँ से देख कर पहचानना है हमको कौन सा आंसर होगा। ओके, कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ 13 है हमारी। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 13, और जैसे हमने यहाँ पे समझाया, 2 की अनुवर्ती कौन सी होगी? 3 होगी। 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। इसी प्रकार 13 की अनुवर्ती एक बाद में कौन सी होगी? 14। आंसर हमारा साथी क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का कौन सा होगा? 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 की पूर्ववर्ती, हमने अनुवर्ती तो समझ ली, यहाँ पर अनुवर्ती कौन सी होगी, है ना? अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? तो अनुवर्ती संख्या होती है जस्ट एक बाद। ठीक है, और यहाँ पे समझते हैं हम पूर्ववर्ती। इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है बाबू, क्योंकि यही मेन शब्द है हमारा। ठीक है, ये वाला संख्या हमारी 27। 27, 27 की पूर्ववर्ती पूछा, 27 के पहले की, जस्ट पूर्व मतलब पहले का। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले की संख्या। ओके, पहले की संख्या, तो 27 की पहले की संख्या कौन सी होगी? 26। ठीक है, यहाँ एक बाद जा रहे थे, यहाँ से एक पहले वाली संख्या उठानी है हमें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास संख्या हो 48, तो 48 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 47। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ से हमें पहचान लेना है 27 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 26। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ग पे आते हैं। ये कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये मैं अभी समझा चुका हूँ बच्चों, ठीक है, समझा चुका हूँ। तो अब बहुत आसान है पहचानना आपके लिए, ठीक है। कैसे पहचानोगे? 6 की अनुवर्ती संख्या यानी 6 की अनुवर्ती संख्या, 6 के जस्ट कौन सा नंबर आता है? 7 आता है हमारा। तो इसमें ऑप्शन देखो कैसे घुमाएगा आप लोगों को, घूमना नहीं है, ठीक है, यानी भटकना नहीं है। ऑप्शन को देखकर हमें 2 संख्या चूज नहीं करनी है, ना ही 3 संख्या चूज करनी है, सिर्फ एक ही संख्या चूज करनी है, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में केवल 7 दे रखा है। एक संख्या है इसमें, देखो यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, 6, 7, 8, तो ये तो हमारा होगा नहीं, तो यहाँ पर केवल 8। 6 के बाद मतलब 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी। 8 तो आनी नहीं है हमारी, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 संख्या दे रखी है, तो ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन हो गया आंसर। क्या कह रहा है? 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हम पूर्ववर्ती अभी समझा के आए हैं ऊपर, पूर्ववर्ती होती क्या है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती यानी कोई संख्या है हमारी, जैसे 15 दे रखी है हमें, क्वेश्चन में 15 नंबर दे रखा है, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 15 से एक पहले की संख्या उठा लेनी है। 15 से पहले क्या कौन सी संख्या आती है? कौन सी संख्या आती है बाबू? 14, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या दे रखी है? इसमें संख्या दे रखी है हमारी 16। 16 होगी नहीं, 14 16 दे रखी है, इसमें भी नहीं है। 14 और 15 दे रखी है, तो ये भी नहीं है। बच्ची कौन सी हमारी संख्या? पहला ऑप्शन, ओके। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं बाबू चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य पहचानिए। क्या है? सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी अगर हम जो हमारी गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसमें जीरो शामिल नहीं होता पहले, ओके। तो ये हमारे क्या बोल रहा है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही है, ये सत्य है बात, ठीक है। ये कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने, दाहिने हमारा ये वाला सीधा है, ठीक है, दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, ठीक है, उससे छोटी होती है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरा 101, ठीक है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, इससे बड़ी 101 से बड़ी, बड़ी कौन सी होती है? यानी 102, 103, 104, ये तो बिल्कुल सही है, क्रमागत दे रखी है यानी क्रम से दे रखी है, तो हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। संख्या संख्या है क्वेश्चन नंबर चौथा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि हमने यहाँ समझाया 1, 2, 3 ऐसे ही बढ़ते 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 23 आएगी, यहाँ पर चल के कोई 23 संख्या प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आ रही है, तो क्या हो जाएगी? ये सत्य हो जाएगा हमारा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या उस सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी नहीं होती, सत्य, ठीक है बाबू, हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती संख्या अभी समझा के आया हूँ, ठीक है। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या बाबू होती क्या है? अभी समझाया था कि जैसे एक हमारी एक संख्या है, जैसे 10, 10 की अनुवर्ती संख्या पूछेगा, तो 10 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। कौन सी होगी? 11, क्योंकि 10 के बाद की संख्या ही हमारी अनुवर्ती कहलाती है, ठीक है।
और इससे पहले की संख्या जैसे 9 है तो ये पूर्ववर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती। और ये अनुवर्ती। ठीक है, तो इसके अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो अनुवर्ती संख्या पूछा कौन सी संख्या हो जाएगी, यानी एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो संख्या हमारी है 9999। इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ने के बाद संख्या कौन सी आएगी? 0, 9 1 0, हासिल बचेगा 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल बचेगा 1, 9 और 1 10 0, हासिल बचेगा 1, ये आ जाएगा 10। ये हमारी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कोई संख्या दी हुई है हमें, इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होती है? कौन सी होती है? एक पहले की। तो इसमें से जो एक दे रखा हमारा लास्ट में, इसमें से एक घटाना है। ओके, ये संख्या है हमारी, इसमें से एक घटा दो। एक घटाने के बाद कितनी बचेगी? यहाँ से एक में से एक जाएगा 0, यहाँ से 0 0 0 0 और 1। ये हमारी संख्या आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1,00,000। क्वेश्चन नंबर 6 6 हो गया हमारा। 7 पर आते हैं। कह रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा बाबू होती क्या है? संख्या एक संख्या यानी रेखा खींची होती है, बीच में हमारा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर अभी समझाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो कह रहा है 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं दर्शाइए, प्रदर्शित करनी है हमें। तो 9 तक की ये हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इनकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती यानी एक पहले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है, ये तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, यानी कितनी होगी? 1,000। ठीक है, ये सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो क्या करना होगा हमें? सिर्फ एक घटा देना है। ठीक है, एक घटा देना है हमें, एक घटा दो यहाँ से, यानी एक पहले की संख्या ही तो होगी। यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ से एक ढाई लेंगे, 100 में से एक ले लेंगे उधार यहाँ का, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक घटा देंगे 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? एक निकाल लिया 100 में से तो 99। कौन सी संख्या आ गई भाई? 999 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट लिख रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती ये तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है, अभी समझाया था पीछे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लेनी है हमें। 6 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 6 बार 9 लिख देना है आपको। ओके, 6 बार 9 लिख देना है। अब पूछ रहा है अनुवर्ती। अनुवर्ती क्या होगी? ये संख्या है हमारी, इस संख्या के एक संख्या जोड़कर जो बाद की संख्या आती है वही हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या करना है? हमें एक जोड़ देना है, एक ऐड कर दो इसमें। 9 और 1 10, 10 का 0, तो जोड़ते चले जाएंगे, एक हासिल बचेगा। 10 का 0 हासिल, एक जोड़ते चले जाएंगे ना, 0 हासिल बचेगा 1। 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल बचेगा 1। 9 और 10, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल बचेगा 1। 9 और 1 10, 10 का 10। तो ये हमारी संख्या निकल कर आ गई। ओके, तो एक्सरसाइज एंड। ठीक है, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।